Hello friends, today my topic is inverse trigonometric function. Myself NB Pandya. मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज डिस्कस करूंगा जो ऑलरेडी आपने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में स्टडी किया हुआ है। वहां पर पहला चीज क्वाड्रेंट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस टाइप का साइन देते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सो इसको एक सिंपल फार्मूले के थ्रू ऐड शुगर टू कॉफी से रिलेट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पार्ट में ओनली साइन पॉजिटिव, थर्ड में ओनली tan पॉजिटिव एंड फोर्थ में ओनली cos पॉजिटिव। सो इस तरीके से आप ऐड शुगर टू कॉफी को रिमेंबर रखते हुए ऑल पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन, क्योंकि शुगर से साइन हमने याद रखा जा सकता है, 2 से tan बनाया जा सकता है और उधर कॉफी से C लेकर के स्टैंड फॉर cos। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस जिसको हमें याद ही रखना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमारे कुछ फार्मूलेस थे जो कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा से होकर के 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा तक जाते थे। सो मैं 1 बाई 1 यहाँ पर जा रहा हूँ। साइन 90 प्लस एक्स मीन्स साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, cos pi plus x minus cos x, sin 3 pi by 2 plus x minus cos x, cos 3 pi by 2 plus x sin x, sin 2 pi plus x sin x, cos 2 pi plus x cos x। ठीक इसी तरीके से ऑल नेगेटिव फार्मूलाज। सो अगेन यू सी sin pi by 2 minus x is equal to cos x, cos pi by 2 minus x is equal to sin x, sin pi minus x is equal to sin x, cos pi minus x is equal to minus cos x, sin 3 pi by 2 minus x is equal to minus cos x, cos 3 pi by 2 minus x is equal to minus sin x, sin 2 pi minus x is equal to minus sin x, cos 2 pi minus x is equal to cos x। ये लंबी सी एक लिस्ट है बट ये हमारे लिए यूजफुल रहेगी जब हम वैल्यूज को निकालेंगे। सो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्लास 11 में ही हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा उसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस के लिए मींस डिफरेंट रेशियोज के लिए डोमेन और रेंज को स्टडी किया। उसको भी एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल किया जाए। साइन फंक्शन जब हमारा होता है तो वो रियल नंबर से -1 to 1 जाता है। इट मीन्स वो जो फंक्शन है उसका डोमेन हमें रियल नंबर में मिलेगा और जो रेंज होगी वो बिटवीन -1 to 1 होगी, इंक्लूडिंग -1 to 1 होगी। ठीक इसी तरीके से कोसाइन फंक्शन के लिए रियल टू मीन्स डोमेन हो गया रियल नंबर्स और उसका जो रेंज हुआ वो -1 to 1। ठीक इसी तरीके से tan फंक्शन के लिए जो हमारा डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है बट उसमें से हमें x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 को रिमूव करना और इधर पर हमारे पास जो इसका रेंज हो जाएगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। ठीक इसी तरीके से कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए आपकी स्क्रीन पर क्लियर कट डोमेन और रेंज का पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, जब हम साइन फंक्शन की बात करते हैं तो हम इजीली कह देते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, बट जब हम इनवर्स की बात करें तो ये हमारा पार्ट बन जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि जब हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो जैसे हमने पहले भी रिलेशन ऑफ फंक्शन में सीखा कि जो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होता था वहां पर हमें इन्वर्टिबल फंक्शन को 1 1 भी होना है, ऑन टू भी होना है। उसके साथ ही हमारी जो डोमेन होती है एक रेंज होती है। तो जब हम ओरिजिनल फंक्शन की बात करते हैं तो जो डोमेन है और रेंज है वो इनवर्स पहुंचते ही
रेंज हमारी डोमेन हो जाती है और डोमेन हमारा रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो हम वन बाय वन देखेंगे, बट सिंपली यू से दिस टाइप। सो यदि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे सपोज y इज इक्वल टू साइन x है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y टर्म में। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकालने के लिए ब्रांच होगी वो ब्रांच होगी -π/2 टू π/2। अगला होगा -π/2 टू π/2 के बाद π/2 टू 3π/2, और लेफ्ट साइड में यदि हम जाएंगे तो -3π/2 टू -π/2। बट यदि ओवरऑल हम बात करें तो इसमें जो एक हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है -π/2 टू π/2, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के बीच में हमारा जो -1 to 1 वो वैरी करता है। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। द ब्रांच विथ रेंज -π/2 to π/2 is called the principal value branch, where other intervals as range give different branches of sine inverse. Means whenever we start by domain -1 to 1 to -π/2 to π/2। आप फिर से जाइए, यदि मैं साइन फंक्शन की बात करूं तो रियल टू -1 to 1 जाते थे। अब यदि मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूं तो -1 to 1 जाकर के हम पहुंच रहे हैं किस रेंज में, -π/2 to π/2। और ये स्पेसिफिकली इसलिए दिखाया गया है कि ये हमारा मेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। अब हम कुछ फंक्शन के ग्राफ की बात कर लेते हैं तो और पार्ट क्लियर होगा। जैसे हमारे पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आपने क्या करना होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहां पर देखिए x एक्सिस पर आपने ऑल डिग्रीज लिया हुआ है, मींस नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, और y एक्सिस पर वैल्यूज को लिया हुआ है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस y एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रहा है और नीचे मिनिमम वैल्यू -1 तक जा रहा है। तो ये साइन फंक्शन के लिए रेंज का काम कर रहा है -1 to 1। डोमेन हमारा कंप्लीट रियल नंबर हो गया जो कि x एक्सिस पर है विद डिफरेंट एंगल्स। अब इसी के रिवर्स यदि हम इनवर्स की बात करें तो हमारा फिगर नंबर 2 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जिसमें x एक्सिस पर हमने हमारा -1 to 1 पार्ट लिया हुआ है और y एक्सिस पर हमारी ऑल वैल्यूज डिफाइन हो रही हैं। तो ये जो -1 to 1 है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आपको ये डार्क शेडेड दिखाई दे रहा है, ये बिटवीन -π/2 to π/2 है। रिमेनिंग रेंज इज ऑल्सो देयर। और इन फिगर नंबर 3 यदि मैं इसको देखूं और एक लाइन y इज इक्वल टू x यूज करूं तो ये दोनों ग्राफ मिला करके हमको मिरर इमेज दे रहे हैं। सो दिस इज द पोर्शन, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। लाइक दिस इज y इज इक्वल टू cos x ग्राफ। इसका भी कंडीशन वही है, मैक्सिमम 1, लोवेस्ट -1, ऑन द x एक्सिस ऑल रियल नंबर्स। और इसका जब इनवर्स देखते हैं तो सेम थिंग, उसी कंडीशन में -1 to 1 on the x-axis and on the y-axis values. So this is a y is equal to cos inverse x. So dear student, क्वेश्चंस करने से पहले हमें ग्राफ के बारे में, हमें वैल्यूज के बारे में, हमें प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में पूरा सेटिस्फाइड हो जाना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। ओके, अब इसी पूरे के पूरे पार्ट को जो कि हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसमें जब हमारा फंक्शन साइन के रिगार्डिंग है, मींस साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सबसे पहले साइन इनवर्स की बात करते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए डोमेन हमारा -1 to 1 है और रेंज
जो हमें मिलती है वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. इन अदर वर्ड दिस इज अ रेंज एंड दिस इज आल्सो अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. cos इनवर्स x के लिए -1 to 1, 0 to पाई इज रेंज. कोसेक इनवर्स के लिए r माइनस -1 to 1, और यहां पर जो रेंज होगा वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्सक्लूडिंग 0. माइनस इन ब्रैकेट 0 लिखा हुआ है, मतलब हमें रेंज में 0 को इंक्लूड नहीं करना. 0 लेने से हमारा कोसेक फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, तो वो cos इनवर्स के लिए वैल्यू नहीं रखेगा. सेम थिंग में कोसेक, सेक, tan, cot, all values in front of you in your screen, so one by one note it down. नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट बात है जहां बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं. साइन इनवर्स x शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ साइन x इनवर्स. इन फैक्ट साइन x इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x, and similarly for other trigonometric functions. And point number 3, the value of an inverse trigonometric function which lies in the range of principal branch is called the principal value of that inverse trigonometric function. See example number 1. Find the principal value of sine inverse 1 upon root 2. जब कभी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो सबसे पहला स्टेप, जिस पार्ट की हमें वैल्यू निकालनी है उसको हम लेट करते हैं इज इक्वल टू वाई. तो फर्स्ट वी राइट लेट साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू वाई. देन साइन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. अब साइन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, एक माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि 1 अपॉन रूट 2 किसका वैल्यू है, किस थीटा के लिए है. यू नो this is 45 degree, means pi by 4. So we know that the range of the principal value branch of sine inverse is minus pi by 2 to pi by 2, and sine pi by 4 is equal to 1 upon root 2. This pi by 4 between minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so the principal value of sine inverse 1 upon root 2 is pi by 4. Very simple concept. Next, find the principal value of cot inverse minus 1 upon root 3. Let cot inverse minus 1 upon root 3 is equal to y. Then cot y is equal to minus 1 upon root 3. This minus sign, इसको आप पहले हटा करके रखिए. 1 upon root 3 वैल्यू कॉट के लिए पाई बाय 3 का है, सो जस्ट वी राइट माइनस कॉट पाई बाय 3. देन यू कन्वर्ट दिस एज ए कॉट पाई माइनस पाई बाय 3. अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा 90, 180 माइनस प्लस फार्मूला, वहीं से ये लिया हुआ है. कॉट 180 माइनस पाई बाय 3 मीन्स कॉट 180 माइनस थीटा is minus cot theta. So this is just like a cot pi minus pi by 3, and with solution, with solving this pi minus pi by 3, this one in turn cot of 2 pi by 3. And we know that the range of principal value branch of cot inverse is 0 to pi, and cot 2 pi by 3 is equal to minus 1 upon root 3. Hence principal value of cot inverse minus 1 upon root 3 is 2 pi by 3. So this is the other example. Then question number 1 from your NCERT book, find the principal value of sine inverse minus 1 by 2. So for this solution, let sine inverse minus 1 by 2 is equal to y. Then sine y is equal to minus 1 upon 2 is equal to minus sine pi by 6. As you know, sine minus theta is equal to minus sine theta.
So this is equal to sine minus pi by 6. We know that the range of the principal value branch of sine inverse is minus pi by 2 to pi by 2, and sine minus pi by 6 is equal to minus 1 by 2. Therefore, the principal value of sine inverse minus 1 by 2 is minus pi by 6. So this is the solution. Find the principal value of cos inverse 2. This is the very simple. Simply you say cosec inverse 2 is y. Cosec y is equal to 2 cosec pi by 6. Okay. So again pi by 6 in its principal value branch. So finally answer is pi by 6. Number 5. Find the principal value of cos inverse minus 1 by 2. So again take y. So cos inverse minus 1 by 2 is equal to y. Then cos y is equal to minus 1 by 2. This is equal to minus cos of pi by 3. Then after this minus cos pi by 3 equal to cos of pi minus pi by 3 using this formula. So this value is directly 2 pi by 3. So finally we get cos inverse minus 1 by 2 is equal to 2 pi by 3. Here in red ink, cos pi minus pi by 3 is equal to minus cos pi by 3. We are using this formula. So finally answer is 2 pi by 3. Okay. Find the principal value of sec inverse 2 upon root 3. So first recall, sec is reciprocal of cos. Cos पार्ट में रूट 3 बाय 2 वैल्यू कहाँ होता है? उसी एंगल के लिए 2 बाय रूट 3 sec में होगा. So we take sec inverse 2 by root 3 is y. Then sec y is equal to 2 upon root 3. This is for what? Sec pi by 6. And principal value branch of sec inverse is 0 to pi excluding pi by 2. Hence sec pi by 6 is